पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन CDS टू 2025 में आए थे 20। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि किसी एक टॉपिक से 20 क्वेश्चंस पूछ ले जाएं और एक ही टॉपिक रहे, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही बदला गया था। तो चलिए बात करते हैं CDS टू 2025 में आए हुए 20 के 20 पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को लेके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इसका आंसर आप मुझे बताओ। तो देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है जो TION होता है ये हमेशा नाउन होता है, तो आप पहचान सकते हो। और LY वाले वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, वैसे भी कंडीशनल एडजेक्टिव होगा, कंडीशनली एडवर्ब होगा। दो मुझे पता चले। मैं अभी क्वालिफाइंग को इसलिए नहीं देख रहा हूं कि हो सकता है कि ये नाउन हो सकता है जेरेंट हो, लेकिन मैंने ऑप्शंस देखने शुरू किए। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्वालिफिकेशन है वो नाउन है, यानी कि ए का फर्स्ट होगा। ए का फर्स्ट यहां भी है और ए का फर्स्ट यहां भी है, ठीक है, क्लियर है। जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, वो फोर्थ वाला है, दोनों जगह फोर्थ है, यानी कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। ये मुझे यहां से समझ आ गया, अभी तक सब सही चल रहा है। अब मुझे एक मिलाना है वर्ब या एडवर्ब, तो एडवर्ब मैं कह सकता हूं LY वाला होगा, यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि सी वाला जो होगा उसका दूसरा आंसर होगा। तो जो एडवर्ब कौन सा है, सी का आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा। तो सी का आंसर 2 कहां है सी का आंसर 2 देखो यहां है, और सी का आंसर 2 यहां नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर सी वाला होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, सी का आंसर ये वाला होगा। अब इसमें हमें क्या समझ आ गया कि हमने एक छोड़ा वर्ब, वर्ब कौन सा, थर्ड वाला। तो क्वालिफाई वर्ब भी तो होता है, क्वालिफाई, क्वालिफाइड, क्वालिफाइंग, ठीक है, वर्ब है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी वाला बना, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन जो होगा, इसको मैं इन दोनों वर्ड्स की वजह से कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं इजी की कैटेगरी में रख रहा हूं, इसको मैं नहीं कह रहा हूं कि मॉडरेट होगा, इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को लेके, ठीक है। इसमें जो आ रहा है वो देखो, यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है एरोनियसली, OUS एडजेक्टिव होता है, LY वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो इसका एडवर्ब लगा दो, ठीक है। एरोनियस देखो यहाँ लिखा गया है ना OUS, तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। पहले हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। तो मैंने देखा एडवर्ब क्या है, एडवर्ब सेकंड वाला है, यानी कि थर्ड का आंसर 2 होगा। थर्ड का आंसर 2 का है, देखो थर्ड का आंसर 2 यहाँ है, थर्ड का आंसर 2 यहाँ है। एक तो बच्चों को इसमें मिलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि कौन सा कहाँ होगा। थर्ड का मतलब तीसरी पोजीशन पर, सी है ना, ये सी है ये, तो इसका आंसर 2 होगा, तो 2 ये वाला होगा, क्लियर हुआ। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि बस ये 2 हो गया, बाकी दूसरा देखो अब कौन सा होगा। एडवर्ब मैंने कहा LY वाला होगा, तो देखो LY एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या हो गया, थर्ड का आंसर 2 हो गया। यहां देखो हमें कौन सा मिला था, एडजेक्टिव, यानी कि मैं कह रहा हूं डी का आंसर क्या होगा, डी का आंसर फोर्थ होगा। तो डी का आंसर फोर्थ का है, देखो डी का आंसर फोर्थ यहाँ नहीं, डी का आंसर फोर्थ यहाँ है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा। इससे समझ आ गया। तो आप ये देखो दो ही तो मिलाए, एडवर्ब एडजेक्टिव मिल गया, बाकी जो वर्ड्स है उनको समझ लो। आपने कहा नो एरर, नो एरर खूब पढ़ो, नो डिटर्मिनर होता है, एरर क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा। और ये जो अर वाला सेंटेंस है, ये तो ऐसे याद आ रहा होगा, एक सेंटेंस पढ़ाते हैं ना, टू अर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना इंसान है, इंसान ही गलतियां करता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब बन जाएगा। तो मुझे समझ आ गया कि ये क्या है, ये वर्ब है। तो अब आप बाकी भी मिला के देख सकते हो कि जो पहला होगा वो नाउन होगा, नाउन का पहला है, सी आंसर होगा, ठीक है। वर्ब कौन सा है, बी का तीसरा होगा, तो ये वर्ब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन यार इसको भी देखो इजी ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीधे सीधे मिले और उन्हीं से क्वेश्चन ब्रेक भी हो गया। पर पेपर में डिफिकल्ट लग जाता है क्योंकि समय बहुत कम होता है, बच्चों को मिलाने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो हमें कहा गया नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, मिला दो। तो आप ये मिला लो, LY क्या होता है, LY माने होता है एडवर्ब, ये तो मिला लोगे। और फुल माने क्या होता है, फुल माने होता है एडजेक्टिव, ठीक है। आपको इन दोनों को मिलाने में दिक्कत क्यों आएगी वो समझो। ये जो थिंक होता है ये तो वर्ब होता है ना, ओके। लेकिन केयर क्या होता है, केयर तो नाउन भी होता है ना, और केयर क्या होता है, केयर वर्ब भी होता है। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले जो मुझे आता है मैं वो मिला के देखता हूं कितना मतलब मेरा पार्ट सॉल्व होता है। तो मैंने कहा एडवर्ब कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, एडजेक्टिव कौन सा होगा, फोर्थ वाला, यानी कि 3 4 एक साथ कहां है, देखो 3 4 लास्ट में लिखे हुए हैं, बाकी कहीं 3 4 नहीं है, यहां एक साथ 3 4 आ रहा है। लेकिन ये तो अलग हो गया ना, ये तो हमें कहना है थर्ड का 3 होगा, फोर्थ का 4 होगा, तो थर्ड का 3 4, ये तो सेकंड का थर्ड हो गया, यानी कि बी का थर्ड हो गया, ठीक है। आंसर मिल गया। अब ये बताओ आंसर तो यहीं से मिल गया ना, बाकी दो बचे, अब उन्हें मिला के देख लो। तो बड़ा सीधा तरीका है, मैं नाउन कह रहा हूं, ये नाउन हो सकता है, तो केयर का सेकंड हो गया, वर्ब क्या होती है, थिंक होती है, हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन गया। अब बताओ, अब तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कहां देखेंगे, मॉडरेट, इसको मॉडरेट कह देते हैं। क्यों क्यों, रीजन ये है, ये वाला वर्ड कंफ्यूज कर गया होगा बच्चों को
क्योंकि कहाँ रखें इसको, ठीक है। जिसने एडजेक्टिव एडवर्ब करके मिला लिया होगा उसको इजी लगा होगा, जो यहाँ कंफ्यूज हुआ होगा उसके लिए मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब भी पूछे फिर से। अब मैं ये तो कह दूं डुप्लीकेशन, टीआईओएन वाले क्या होता है, नाउन होता है, और एलवाई लिखा, एलवाई वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। दो तो मिल गए। अब पहले एक एक मिला लूं। नाउन का टू होगा, यानी कि टू से शुरू होगा, ये वाला या ये वाला आंसर है, ठीक है। इनको हटा दो, ये आंसर नहीं है। अब जो फोर्थ वाला देखो पहले से फिक्स है, एक इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी कि एडजेक्टिव जो होगा वो ड्यूपल होगा, तो ये फिक्स हो गया। अब मुझे एक मिलाना है, एक तो मैं मिला चुका हूं ना, एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब ड्यूअल ही होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं थर्ड का वन होगा। थर्ड का वन का, थर्ड का वन यहां है, ये मिल गया आंसर। अब बचा थर्ड वाला, थर्ड क्या है, डुप्लीकेट, तो ये क्या होगा, ये वर्ब होगा डुप्लीकेट, बिल्कुल सही है। लेकिन डुप्लीकेट दो चीजें होता है, डुप्लीकेट वर्ब भी होता है, डुप्लीकेट एडजेक्टिव भी होता है। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि एडजेक्टिव तो डुप्लीकेट भी होता है ना, तो इस वर्ड की वजह से हम इसको क्या करें, मॉडरेट करें, मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखें, क्योंकि बच्चे ने जिसने डुप्लीकेट को एडजेक्टिव याद कर लिया होगा उसका कंफ्यूजन में फंस गया होगा, ठीक है। उसको लगा होगा कि ये कैसे ब्रेक होगा, तो क्लियर हुआ। तो डुप्लीकेट एडजेक्टिव और वर्ब दोनों होता है, लेकिन यहाँ इसको वर्ब के जैसे कंसीडर किया गया है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, सी वाला होगा ना, बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, वर्ब क्या है, डुप्लीकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां बताओ। नाउन एक वर्ड है एमनेंट है, एमनेंट का मतलब होता है जो चीज होने वाली होगी ऐसे, ठीक है। एक्सोडस है, या फिर आपने कहा आउटवर्ड है, और एग्जिट है, ठीक। अब इसमें जो आपको सबसे पहले याद आ रहा है, आप उसको ध्यान से देखो, आपको क्या याद आ रहा है, ठीक। आपको ये याद आ रहा होगा, वर्ब होता है एग्जिट, होता है ना, ठीक है। वर्ब होता है ना एग्जिट, यानी कि दूसरे का फोर्थ होगा। दूसरे का फोर्थ क्या क्या हो सकता है, देखो दूसरे नंबर पे चार यहाँ, चार यहां भी है, यहां और यहां नहीं है, यानी कि आंसर इन दोनों में से एक होगा। भाई एग्जिट तो सबने पढ़ा है ना, एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है वहां से, तो वो एग्जिट है, ये कंफर्म्ड हो गया, एक चीज समझ आई। अब यहां देखो और क्या क्या हो सकता है। एक्सोडस जो वर्ड है ये वोकैब में बहुत पढ़ाया जाता है बच्चों को, एक एक्सोडस और एक इनफ्लक्स, ये आपने खूब पढ़ा होगा, इनफ्लक्स और एक्सोडस, ठीक है। एक्सोडस होता है जब बहुत सारे लोग एक प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको एक्सोडस कहा जाता है, स्टेट होती है। और जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उसको इन्फ्लक्स कहा जाता है। तो जो एक्सोडस होता है ये होता क्या है, ये नाउन होता है, नाउन होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये टू होगा, इसका मतलब बी आंसर बन गया, ठीक है। बी आंसर बन गया 2 4। अच्छा एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब देखो इन्होंने कहा थर्ड। अच्छा यहां कंफ्यूजन है, ये जो आउटवर्ड है ये एडवर्ब भी होता है, और आउटवर्ड जो होता है बेटा ये एडजेक्टिव भी होता है। तो ये कंफ्यूजन यहां से जो हुआ होगा बच्चों को। और जो बचा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एमिनेंट, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, तो ये कंफर्म्ड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला होगा। और इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डाल दें भाई, डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपका चला जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो वर्ड्स अलग अलग है, लेकिन एक बात बताओ, एलवाई माने क्या होगा, एडवर्ब होगा, स्पेक्टेटोरियल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, नाउन होगा। नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, वैसे वर्ब होता है कहने के लिए, पर हम कह रहे हैं जितना आता है उतने पे ही ब्रेक कर लो। चलो बात करें, हमें समझ के आया कि हमने कहा पहले देख लो एलवाई वाला एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा होगा, वन होगा, यानी कि सी का वन होगा, तीसरे पोजीशन पे वन देखो कहां का है, यानी कि यहां है। तो हमें समझ आ गया कि ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में से होगा, क्लियर है। आंसर जो होगा इन दोनों में से एक होगा, ठीक। अब हमें समझना है और कोई सा वर्ड, कौन सा समझे, देखो आज हमने कहा चौथा नंबर जो है वो एडजेक्टिव यहां होगा, यानी कि डी जो होगा, डी पे दूसरा आना चाहिए, तो डी पे दूसरा का, डी पे दूसरा यहां है, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बन जाता है। बाकी आप मिला के देख लो, बाकी आप ऐसे मिला के देख लो कि हमने कहा नाउन क्या है, नाउन कौन सा है, नाउन स्पेक्टेटर होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी क्लियर है, वर्ब क्या होगा, वर्ब स्पेक्टेट होगा, यानी कि चौथा, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे मॉडरेट, मॉडरेट कह देते हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो वर्ड मिलाए थे, उनसे ज्यादा निकला नहीं, तो हम इसको मॉडरेट लेवल पे डाल देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है नाउन है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है, और एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो मिला के देखो। सबसे पहले देखो वर्ब जो है वो हियरिंग भी हो सकता है और हियर भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। नाउन क्या हो सकता है, नाउन हियरिंग हो सकता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे ही है। और ये जो हाक है ये इंटरजेक्शन होता है, ठीक।
इससे अलग और कोई देखिए जो समझ आ रहा है, ऑडिटरी और एड्स होती है, ये एडजेक्टिव होगा। तो जो भी आपको फिक्स समझ आ रहा है वहां से मिला दो, कम से कम डी का 1 होगा, ये तो क्लियर है। अगर डी का 1 होगा तो ये दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों को हटा दो, ठीक है, एक तो मिल गया। अब शुरुआत हो रही है चौथे वाले से, यानी कि ए जो है नाउन कौन सा है, नाउन हियरिंग है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब मुझे समझ आ गया कि ये तो आंसर है नहीं, कंफर्म्ड आंसर आपका ए वाला है, डी वाला है। अब आप दूसरा देखो, दूसरा क्या बचा, अब तो दूसरा वर्ब बच गया, अब तो दूसरा वर्ब भी बचा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए वाला होगा, दूसरा वर्ब हो गया, तो ये आंसर तीसरा वाला खत्म हो गया। अब अपने आप समझ आ गया इंटरजेक्शन क्या है, हार्क है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। क्वेश्चन कैसा है, मॉडरेट है, मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में जरूर इनको करते हुए डिफिकल्टीज हुई होंगी। मैं बता रहा हूं ना प्रॉब्लम कैसे फंसी होगी, प्रॉब्लम ऐसे फंसी होगी। अब ये जो हियरिंग है भाई, इसको तो हम कई चीजें मान सकते हैं ना, इसको हम एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसको हम नाउन भी मान सकते हैं, इसको हम वर्ब भी मान सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम मिक्सिंग जो हुई होगी तब दिक्कत हो रही होगी कि हमने पहले ही क्या मान लिया होगा। तो अच्छा ये है तरीका कि पहले आप देख लो कि कौन सा वाला फिक्स है, एक को ब्रेक करो, बाकी निकल जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या क्या होगा। अब जैसे देखो, अगर आप यहां से देखो तो नोइंग क्या है, ये भी आप ऐसे लिखोगे तो ये तो नाउन भी है, आप कह सकते हो ये वर्ब भी है, आप कह सकते हो ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ये नो क्या है, ये वर्ब है। नोइंगली क्या है, एलवाई की वजह से ये एडवर्ब है, ये कंफर्म्ड है। नॉलेज क्या है, स्टेट है, ये नाउन है। तो ऐसे पता चला। तो इसमें आप अगर इन दोनों में कंफ्यूज्ड हो तो आप पहले इनसे तो निकाल लो, एलवाई एडवर्ब होगा, यानी कि एलवाई एडवर्ब होगा तो सी का थर्ड होगा, थर्ड प्लेस पे एडवर्ब कहां का, यहां है, हटा दो, ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो और क्या क्या मिल रहा है, सेकंड वाला इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो वर्ब है वो कौन सी है, वर्ब आपकी नो है, तो देखो ये भी खत्म हो गया। अब एक चीज बची, कोई एक मिला दो, तो नाउन क्या होगा, अब ये बताओ नाउन क्या होगा। नाउन या तो कहो चौथा कि चौथा नॉलेज होगा, या फिर कह दो नोइंग होगा, ठीक है। अगर मैं नोइंग को नाउन मान लूं तो नॉलेज जो होगा वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो मैंने कहा एडजेक्टिव कौन सा होगा, एडजेक्टिव तो होगा ये वाला, डी का, सॉरी एडजेक्टिव होगा कौन सा, एडजेक्टिव होगा नोइंग, ठीक है, और नाउन होगा नॉलेज। तो ए का क्या होगा, ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ ये वाला, करेक्ट आंसर ए वाला बन जाएगा, बात खत्म हो गई। और ए का क्या होगा बेटा, फोर्थ वाला, और फोर्थ का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा होगा, नोइंग हो गया। तो अब आप नोइंग को कह सकते हो कि ये वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कहां लिखें, मॉडरेट में, मॉडरेट में लिख लो, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आ जाओ। तो ऐसी चीजें करनी होती हैं पेपर में जो निकल जाए, तो ये दोनों निकल रहे थे, ये वाला और ये वाला, इससे आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, ठीक है। आ जाओ, नाउन का क्या होगा, फोर्थ होगा, ए का फोर्थ होगा। नेक्स्ट आइए, यहां भी देखो, अब यह लिखा गया कॉग्निटेशन, TION आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, नाउन होगा, इतना तो क्लियर है। पेंसिवली, LY आ गया, ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, ये भी क्लियर है। अब कॉग्निटिव बिहेवियर, TIV, ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, तीन तो मिल गए। कॉगिटेट मत समझो, नहीं आ रहा है समझ, जितना आ रहा है उतना तो समझो। मैं कह रहा हूं सफिक्स याद तो होंगे कुछ ना कुछ, कि मेंट है, नेस है, हुड है, इटी है, शन है, शिप है, इन सब से आपके नाउन बनते हैं, ठीक है, एलवाई से आपके एडवर्ब बनते हैं। अब यहीं से मिला लो, नाउन क्या होगा, कॉगिटेशन होगा, तो ये कंफर्म्ड हो गया कि आपका ए का आंसर फर्स्ट होगा। ए का आंसर फर्स्ट कहां का है, यहां है और यहां है, इसका मतलब ये और ये आंसर मेरे नहीं है, ठीक है, ये और ये मेरा आंसर नहीं है। देखो फोर्थ वाला इन्होंने फिक्स कर दिया, मुझे नहीं करना पड़ा, ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव होगा वो यही होगा, बिल्कुल सही है। अब मेरे पास दो बचे, तो इनमें से एक तो मुझे पता है ना कि सी का आंसर 2 होगा, यानी कि थर्ड के प्लेस पे 2 आना चाहिए। थर्ड के प्लेस पे 2 कहां है, सी एडवर्ब का 2 होगा, सी एडवर्ब का 2 होगा, यानी कि थर्ड के प्लेस पे 2 होना चाहिए। 4 2, थर्ड के प्लेस पे 2, ये रहा बेटा, ठीक है। अच्छा हम इसको देख रहे थे, थर्ड के प्लेस पे 2 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला बनेगा, बात खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड के प्लेस पे 2 होना चाहिए, और जो बचा हमारा थर्ड वाला, वो क्या बचा बेटा, हमारा बचा थर्ड, यानी कि बी। वर्ब क्या होगा, वर्ब कॉगिटेट होगा, ये मिल गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, सी वाला करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ऐसे मिलाना होता है। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ ना, अभी मैं इसको देखने लगा, ऐसे कंफ्यूजन पेपर में आपको भी हो सकता है, ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, लेकिन होता यह कि थोड़ा सा अटेंटिव होकर मिलाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो 1 3 2 4 आंसर होगा। मिला कैसे, हमने सबसे पहले कॉगिटेशन नाउन से पूछ लिया, नाउन फर्स्ट वाला होगा, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों आंसर्स नहीं है, इन दोनों में से होगा। फोर्थ वाला पहले से फिक्स था, हमने एडवर्ब को देखा, एडवर्ब में एलवाई लगा होता है तो 2 मिला दिया,
यानी कि सी का दूसरा यहां पर है, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट समझो। देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर से नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव है, तो मुझे समझ आ रहा है ये ट्यूशन TION ये क्या होता है, इंट्यूशन, ये नाउन होगा। LY वाला क्या होगा, LY वाला हमारा एडवर्ब होगा। इंट्यूटिव क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। इतना मिल गया, ठीक है। इंट्यूट को मैंने मार्क नहीं किया, जितना आता है उतना मार्क कर लो। तो आपने कहा कि नाउन क्या होगा, टू होगा, नाउन टू होगा, यानी कि पहले का दूसरा आंसर है, यानी कि ये दोनों हैं, इन दोनों को अब आप हटा दो अच्छे से। ठीक है, लास्ट वाला इन्होंने फिक्स कर दिया कि डी जो होगा एडजेक्टिव वो कौन सा होगा, इंट्यूटिव होगा, ये मिल गया। अब मुझे एक पता है ना, एडवर्ब होगा, एडवर्ब कौन सा, थर्ड, सी का थर्ड होगा, यानी कि थर्ड प्लेस पे एडवर्ब होना चाहिए, ये हो गया, ये करेक्ट आंसर है। अगर आप देखें तो बी क्या बचा, वर्ब बचा ना आपका, ये क्या इंट्यूट, ये वर्ब होती है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला बन जाता है, बात खत्म हो गई। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए थे ये, ठीक है। 10 क्वेश्चंस तो ये आपसे बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे पूछे गए थे जिसमें आपने आंसर्स मार्क किए, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछे जाते थे, मतलब नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाते थे। हिज हैप्पीनेस वाज ऑब्वियस, ठीक है। अब हिज क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है, तो हैप्पीनेस क्या होगा, ये सीधी सीधी बात है, नाउन होगा। नाउन होगा, पूछा गया कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडजेक्टिव है या कॉमन नाउन है, तो हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसका आंसर बी वाला बनेगा, क्योंकि हैप्पीनेस को कोई काउंट तो कर नहीं सकता, अनकाउंटेबल है। तो इन्होंने नाउन का काइंड पूछा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मॉडरेट होगा। भाई सीधे सीधे नाउन समझ आ रहा है, लेकिन नाउन का काइंड पूछा गया, तो इसको हम इजी क्यों कहें, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपको अंदर घुस के पता करना पड़ा, कलेक्टिव नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव बिल्कुल हो नहीं सकता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या आंसर होगा, आई वंडर इफ एट टाइम्स इट रेन्स टू गिव अस सम रेस्पाइट फ्रॉम द डल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। आई वंडर ये क्या है, ये तो सीधी सीधी बात है, वर्ब ही होगी। अब सीधा वर्ब आंसर दे रखा है, एडवर्ब कंजंक्शन वर्ब पार्टिसिपल, यानी कि क्वेश्चन क्या होगा, ये देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, यहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है। एम्प्लॉय क्या है, नाउन है, एवरी क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, मैंने इतना तो लिख दिया। अब इसमें क्या क्या दिया गया, इनफाइनाइट न्यूमेरिकल न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब ये डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, आपको एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतना तो मान के चलोगे ना, ठीक है। पता कैसे होगा वो समझ लेते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये होते हैं ईच एंड एवरी, याद आ रहा है, ईच एंड एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ठीक। लेकिन ये जो होता है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये होते हैं दिस और दैट वाले, दिस और दैट वाले, ठीक है, याद आ रहा है। ये जो इनफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जो नंबर्स को बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, नंबर्स में आ सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा, इसको आप मार्क कर लो, ठीक। इसको हम कहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट इसलिए लिखा गया है ऐसे, क्योंकि इसमें जो टर्म्स लिखी गई है ना, वो अजीब अजीब से घुमा घुमा के लिखी गई है, तो बच्चा टर्म्स में फंसा होगा, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट कह रहा हूं, और कोई तरीका इसको डिफिकल्ट कहने का बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। अब ये द राइटियस पूछा गया, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राइटियस क्या है, तो आर्टिकल दा के बाद लिखा गया, तो ये तो नाउन ही होगा, ठीक है। अब ये कैसा नाउन है, ये पूछा जा रहा है, ये प्लूरल नाउन है, एडवर्ब है, डिटरमिनर है, या सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब फिर से वहीं फंस गए, ये क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट हो गया। अब जिस बच्चे ने ऐसे देखा, उसने नाउन कहा, और नाउन कहा तो इसको राइटियस को कह दिया होगा कि ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर मैं पूछूं कि पुअर क्या है, तो आप कहेंगे पुअर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको लिखता हूं द पुअर, तो आप कहोगे सर ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिवल नाउन बन जाता है, ठीक है, द पुअर, ओके। नॉमिनल एडजेक्टिव जिनको कहते हैं, ये द पुअर पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। अगर इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है तो ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब इसमें गड़बड़ क्या है वो बताते हैं। इसको सच में यहां तक अंडरलाइन करना चाहिए था, क्योंकि राइटियस नहीं है, द राइटियस होना चाहिए था। दूसरा तरीका ये था देखने का कि जब हमसे पूछ रहा है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी तो आ रखी है, यहाँ पे देखो ये वर्ब आ रखी है, तो वर्ब कैसी है, वर्ब देखो, वर्ब है आपकी प्लूरल, वर्ब है आपकी प्लूरल, देख पा रहे हो,
वर्ब आपकी प्लूरल कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें एस और एस नहीं लगा है। तो जब वर्ब प्लूरल है तो ये कैसा माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। आ रहा है समझ ठीक से, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला होगा, मार्क कर लेना। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ये क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट होगा। ये एडजेक्टिव से बना है ना, तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। इमर्ज लिखा गया, इमर्जेस होता तो मैं कह देता कि ये सिमिलर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रेन्ड एवरी डे। अब डे क्या है, नाउन है, एवरी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें तो आप एडजेक्टिव देख पा रहे हो, तो इसको कहेंगे इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको कहेंगे आप इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कोई साइंस लगा दो, ये बिल्कुल आसान सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट 5 क्वेश्चन, एक ये तरीका है जो CDS 1 2025 से इन्होंने पूछना शुरू किया है, ठीक है। लास्ट मतलब ऐसा पूछा जा रहा था CDS 1 2025 में भी कि वर्ड्स दे देते हैं, फिर उनके आपसे पूछा जाता है कि इनके वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दो आप लोग, और ये भी बता दो कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो ये तो वर्ब होती है, सबको पता होगा, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और ये ढीला होता है, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव होगा, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये तो जब आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं तभी भी कराते हैं ना। तो ये लूज एक वर्ब हो सकता है, मीनिंग होता है मिसप्लेस्ड और मिसप्लेस्ड। एंड लूज क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, जैसे जींस लूज है, पैंट्स लूज है, ठीक है। ये आंसर हो सकता है। इसको हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, इसको हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, इसको हम वर्ब कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मूवेबल नहीं होता। लूज का मतलब मिसप्लेस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बन जाता है। यानी कि दो तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये तो मॉडरेट ही, ये वाला मॉडरेट है, क्योंकि इसमें इतने ना डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और ऑप्शन से भी मुझे पता चल रहा है कि ये दो तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में से मुझे डिस्कस करना था। लूज का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मीनिंग नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीवे एंड एनीवे, ठीक है। देखो ये जो एनीवे है ये एक साथ लिखा गया है, लेकिन इस एनीवे को अलग अलग लिखा गया है। अब क्लियर है? अगर एक साथ लिखा गया तो मैं आपको बता दूं ये एडवर्ब होता है, जिसका मतलब होता है रिगार्डलेस, रिगार्डलेस, ठीक है। ये एनीवे होता है मतलब किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका, इसमें वे नाउन होगा, एनी डिटर्मिनर होगा, ठीक है, कोई भी तरीका, फ्रेज होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पहले वाला तो हमें पता चल रहा है एडवर्ब है, तो यहां एडवर्ब है, देखो यहां फ्रेज मीनिंग है, यहां एनीवे को एडवर्ब कहा गया, यहां फ्रेज कहा गया। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि आंसर या तो ए वाला होगा या फिर सी वाला होगा। क्लियर हो गया? अब आंसर ए वाला या सी वाला होगा तो कैसे ब्रेक कर ले? अब एनीवे इज अ एडवर्ब मीनिंग एनी मैनर और मेथड, किसी भी तरीके से, ठीक है। और एनीवे इज अ मीनिंग रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीनिंग होता है इसका, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अब जो एनीवे है वो फ्रेज होती है, एनीवे मतलब फ्रेज होती है, इसका मतलब रिगार्डलेस नहीं होता, इसका मतलब किसी भी तरीके से, यानी कि उल्टा लिख दिया गया, एनी मैनर कोई भी तरीका, ठीक है। तो सी आंसर होगा, बस इनको उल्टा लिखा गया है, तो ये आपको निकालना था। तो आंसर कैसा हुआ क्वेश्चन बेटा? मॉडरेट, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूजन होगा और इल्यूजन होगा। अब देखो जो एल्यूजन है वो है जैसे मतलब होता है ना, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं, एल्यूजन है। इल्यूजन हम सबको पता है, इल्यूजन एक तरीके का भ्रम होता है, ठीक है ना। एक तरीके का इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक तरीके का भ्रम होता है, जिसमें आप कहते हो ये तो पूरी तरीके से भ्रमित कर देने वाला है, ठीक। नेक्स्ट आइए, अब इसमें मीनिंग क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो इट इज एन इल्यूजन बोला जाता है, तो ये नाउन है, ठीक है। इल्यूजन क्या है? एक नाउन है, दैट इज एन इम्प्लाइड रेफरेंस ऑफ समथिंग, और इल्यूजन क्या है? नाउन है दैट रिफ्लेक्ट्स फॉल्स आइडिया। ये आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों को नाउन कहा गया, ये इम्प्लाइड रेफरेंस है, और वो कहा गया है कि वो एक फॉल्स आइडिया है। यहां देखते हैं, इल्यूजन इज अ नाउन दैट इज एन इम्प्लाइड रेफरेंस। इल्यूजन कभी इम्प्लाइड रेफरेंस नहीं होता, इनडायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता है, तो हमें पता है ना, भ्रमित कर देना। जैसे आपने कहा कि वहां मुझे पानी दिखाई दे रहा है, तो एक इल्यूजन हो सकता है। इल्यूजन इज अ वर्ब है, ये वर्ब नहीं होता है, और ये एडवर्ब नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। तो SION से पता चल रहा है कि ये भी नाउन होता है, और ये भी क्या होता है? ये भी नाउन ही होता है। ये तो पार्ट्स ऑफ से मतलब इसका जो सफिक्स लगा हुआ उससे भी क्लियर हो रहा है ना कि ये नाउन होगा। तो दोनों नाउन होते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, जिसको हमने इंप्लाइड रेफरेंस कहा है। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इल्यूजन, भ्रम होता है, फॉल्स आइडिया हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ए वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है अप्रेज एंड अप्राइज।
ये जो अप्रेज है, अप्रेज होता है ना कि किसी का अप्रेज करते हो आपकी कैसे उसके इवेल्यूएशन करना, ठीक है। और ये जो अप्राइज होता है ये किसी को बता देना, टू इन्फॉर्म कर देना होता है, ठीक है। अब जो अप्रेज और अप्राइज है, अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। किसी को अप्रेज करना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। अप्रेज इज अ वर्ब, क्या मतलब, मीनिंग टू एग्जामिन फ्रॉम एन ओपिनियन, ठीक है, ये रहा अबाउट समथिंग की एग्जामिन करना, ये हो सकता है। अप्राइज इज द वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बता देना, ये हो सकता है। अप्राइज एक नाउन नहीं होता है, अप्राइज एक एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये तो रेज एंड राइज से पता चल रहा है ना कि ये वर्ब ही होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, बी वाला होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट कह रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहां हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों वर्ड्स में ना मीनिंग में आपको परेशानी हुई होगी। पहचानना आसान था लेकिन मीनिंग में दिक्कत हुई होगी, इसलिए शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट उस टाइम पे लगा हो करते टाइम। नेक्स्ट आइए, क्लाइमैक्टिक एंड क्लाइमेटिक, ठीक है। क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक, अब सीधी सी बात है, देखो कोई भी चीज है, क्लाइमेटिक जो होता है ये आपको क्लियर ना, क्लाइमेटिक रिलेटेड टू वेदर होता है, ठीक है। और क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अगर आपको क्लाइमेटिक नहीं पता है तो एक बार क्लाइमेटिक से देखो कि क्या क्लाइमेटिक बनता है। हमने कहा क्लाइमेटिक एक एडवर्ब, उसको छोड़ दे, क्लाइमेट इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब नहीं होता, ठीक है, हटा दो। क्लाइमेटिक इज एन एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, मीनिंग द हाइटेंड ऑफ एक्साइटमेंट। देखो एक्साइटमेंट की बात नहीं करता है। क्लाइमेटिक इज अ वर्ब, ये एक वर्ब नहीं होता है। तो क्लाइमेटिक इज एन एडजेक्टिव होता है, मीनिंग क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, डी आंसर होगा। अब देखो मतलब हो सकता है कभी, देखो पेपर जो होता है ना, पेपर में जो इस बच्चे का दिमाग बिल्कुल खुला हुआ वो कर देगा। अब वो दो बातें पूछ रहा है, क्लाइमेक्टिक और क्लाइमेटिक में बता दूं। मुझे क्लाइमेक्टिक का मतलब मानो नहीं पता है, ठीक है, किसी वजह से नहीं पता है। तो मुझे ये तो पता है क्लाइमेटिक होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, एडजेक्टिव होता है, ये तो सुना वर्ड है। ये सुना है तो देखो पहले में इसको एडवर्ब कह रहा है इसलिए हमने गलत कर दिया। दूसरे वाले में इसको एडजेक्टिव तो कह रहा है लेकिन इसका मतलब कह रहा है हाइटेंड एक्साइटमेंट, ये तो एक्साइटमेंट के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक को अगले वाले में वर्ब कह रहा है, हमें पता है कि वर्ब नहीं होता ये। तो तीनों एलिमिनेट हो गए तो करेक्ट आंसर डी वाला बचा ना, यानी कि इस वर्ड के ना पता होने के बावजूद भी हम क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं। और क्लाइमेक्टिक क्या होता है बेटा, हाइट एंड एक्साइटमेंट होते हैं। तो इसका मतलब होता है जैसे होता है ना कि हाइट एंड एक्साइटमेंट का जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर डी वाला ही होगा। तो एग्जाम एक ऐसी चीज है जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो बिना सब कुछ जाने भी क्वेश्चंस को ब्रेक कर लेता है ना। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा होगा कि अगर मुझे ये वाला वर्ड नहीं पता है तो हो सकता है कि मैं सोचूं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं इसको छोड़ के आ जाऊं। लेकिन अगर मैंने ढंग से दिमाग लगाया होता तो मैं इसको ब्रेक कर सकता था। क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्वेश्चन जाएगा बेटा मॉडरेट लेवल की कैपेसिटी में। तो अब मैं आपसे कहूंगा लेवल ये है इसका। मैं आपसे कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस आप ज्यादातर प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा सा अपने आंख और कान खोल के सुना करो, समझा करो, पढ़ा करो, जो चीजें देख रहे हो उनको ध्यान से देखा करो। पेपर आसान ही आता है लेकिन जो पेपर हम देते हैं बस वो डिफिकल्ट होता है। अब आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपको भी समझ आ गया होगा, इजी था, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ टाइम बहुत होता है, वहाँ टाइम कम होता है। टाइम को सेव करने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चंस को भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी भी आप रिफाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये सजेशन है, इसको नोट जरूर कर लेना।